वो जंगल बहुत ही घना था, जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। गांव वालों का कहना था कि कोई भी उस जंगल से आज तक वापस नहीं लौटा। जो गया वो वहीं पे रह गया। कई सालों से लोग अपनी प्रियजनों को खोते आ रहे थे, लेकिन कोई भी इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाया था। जंगल के पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती थी। लोगों का मानना था कि उस जंगल में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से, राहुल, विकास और समीर। तीनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। उन्हें हमेशा से ही नई नई जगहों पर जाकर जान के खतरों का सामना करने में बहुत मजा आता था। जब उन्हें भूतिया जंगल की कहानी प्राप्त हुआ, यानी कि पता चला, तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने इस जंगल के रहस्य को जानने का और अपने तरीके से साबित करने का, या उसे कहें कि झुठलाने का फैसला किया। तीनों दोस्तों ने एक दिन तैयारी करके जंगल में प्रवेश किया। वो दिन का समय था, लेकिन जंगल में प्रवेश करने के बाद भी वहां अंधेरा छाया हुआ था। पेड़ों के बीच से सूर्य की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही। हवाओं में एक अजीब सा ठंडापन था जो दिल में डर और खौफ पैदा कर दे रहा था। लेकिन राहुल, विकास और समीर ने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ते रहे। चलते चलते उन्हें एक पुराना पेड़ दिखा, जिसकी शाखाएं टूटकर चारों ओर से फैली हुई थी। विकास ने उस पेड़ के पास जाकर उसे छूने का प्रयास किया। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज उठी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। समीर ने हंसकर कहा, शायद यह हवा की आवाज है, कोई भूत नहीं है। वे आगे बढ़ते गए, लेकिन राहुल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई उन्हें देख रहा है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी, जो पूरी तरह टूटी फूटी पड़ी थी। झोपड़ी के दरवाजे पर अजीब से निशान। तीनों ने सोचा कि शायद यहाँ किसी ने रात बिताई हो। उन्होंने झोपड़ी में जाने का फैसला किया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां धूल और मकड़ी के जाले भरे हुए थे। एक कोने में एक पुराना दर्पण रखा, इस पर धूल की मोटी परत चढ़ गई थी। जैसे ही राहुल ने उस दर्पण को साफ किया, उसमें तीनों का अक्स दिखाई दिया, लेकिन उनकी परछाइयां हिल रही थी, जबकि वे स्थिर खड़े थे। समीर ने इसे मजाक में लिया और बोला, शायद ये दर्पण खराब है। लेकिन राहुल को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे लगा कि कोई परछाई दर्पण से बाहर आने की कोशिश कर रही है। अचानक झोपड़ी की छत पर जोर का धमाका हुआ, जिससे तीनों डर गए। विकास ने बाहर देखने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी चीख सुनाई दी। राहुल और समीर जल्दी से बाहर भागे और देखा कि विकास जमीन पर पड़ा था और उसके चेहरे पर खौफनाक डर का भाव था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल पा। राहुल ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन विकास का शरीर ठंडा पड़ चुका था। समीर डर के मारे कांपने लगा। तभी उन्हें झोपड़ी के अंदर से किसी की हंसने की आवाज सुनाई दी। राहुल और समीर ने दर्पण की ओर देखा। उसमें एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। राहुल ने समीर का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से भागने लगे। जंगल में अंधेरे और घना होता जा रहा था। चारों तरफ से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। दोनों भागते भागते थक गए और एक जगह पे बैठ गए। राहुल ने समीर से कहा, हमें इस जंगल से निकलना होगा, नहीं तो हम भी विकास की तरह खत्म हो जाएं। तभी उन्हें एक परछाई उनके पास आती दिखी। वह आकृति एक महिला की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसने राहुल और समीर को और अपना हाथ बढ़ाया और बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। समीर ने चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके पैर में कुछ अजीब सी जकड़न महसूस हुई। वो गिर पड़ा और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। राहुल ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। राहुल अकेला रह गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उस महिला ने राहुल की ओर देखा और बोली, तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें यहाँ तक लाया है, लेकिन अब तुम भी इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ता भटक गया। चारों ओर से खौफनाक आवाजें गूंजने लगी और उसे लगा कि पेड़ भी उसके खिलाफ हो गए हों। अगले सुबह गांव वाले जंगल के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने समीर और राहुल को बेहोश पाया। विकास का कोई पता नहीं था। समीर की सांसें थम चुकी थी, जबकि राहुल अभी भी जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में खौफ और पागलपन था। वो लगातार एक ही बात बड़बड़ा रहा था, वो आ रही है, हमें छोड़ेगी नहीं। गांव वालों ने राहुल को घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर कभी सामान्य नहीं हो पाया। वह हमेशा डर के साए में जीता रहा और कुछ महीनों में उसकी भी मौत हो। आज भी उस जंगल को कोई नहीं छूता और लोग उस रहस्यमयी महिला के खौफ से दूर रहते हैं। इसलिए कहा जाता है, कुछ रहस्य चीजें ऐसी होती है जिन्हें हमें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिज्ञासा कभी कभी हमें ऐसे रास्ते पे ले जाती है जहाँ से हमें वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है।